हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स पे। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चले कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, कैसे कंफर्म हो। तो यहाँ मैं आपको 15 कंफर्म्ड साइंस दूंगी। हर ट्विन फ्लेम की जर्नी अलग है, यूनिक है, लेकिन कुछ कॉमन साइंस होते हैं जो सब ट्विन फ्लेम्स को फील होते हैं। So these are the common 15 signs, right? So the first is intense attraction. आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जिस दिन से आपकी लाइफ में आएगा उसके बाद आपके सारे अट्रैक्शंस फीके पड़ जाएंगे। आपको कोई भी किसी भी चीज़ के प्रति इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगी जितनी आपको आपके काउंटर पार्ट के प्रति होगी, और किसी भी चीज़ को लेकर आप इतना क्रेविंग फील नहीं करेंगे जितनी आप अपने उस काउंटर पार्ट को लेकर होंगे। चाहे उस समय आपको पता हो कि आपका वो आपका मतलब कांटेक्ट है उस पर्सन से या नहीं है, लेकिन आप जब भी उस पर्सन को दूर से भी देखेंगे तो आपको एक इंटेंस अट्रैक्शन फील होगी उस इंसान के प्रति कि कुछ तो है, बहुत स्ट्रॉन्ग। सेकंड, वो पर्सन कहीं से कहीं तक आपकी विश लिस्ट में फिट नहीं होंगे। योर काउंटर पार्ट विल बी ऑलवेज अपोजिट ऑफ योर चॉइस। जैसे चाइल्डहुड से एक विश लिस्ट बना ली जाती है कि मेरा काउंटर पार्ट ऐसा होगा, मुझसे इतने अच्छे से बात करेगा, मुझे ऐसे टाइम देगा, ऐसे मेरी केयर करेगा, ऐसे मेरे साथ रहेगा, ऐसे हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, इस तरह से रहेगा। लेकिन ये आपका काउंटर पार्ट है तो ये बिल्कुल आपकी विश लिस्ट से अपोजिट होगा। क्या उसके साथ आपका कॉमन होगा? आपका सोल, राइट? सोल की जो खूबसूरती है वो बराबर रहेगी, अदरवाइज वो आपकी 3D विश लिस्ट में फिट नहीं होंगे। फिर भी आप उन्हीं से प्यार करेंगे, ये ही आपका इंटेंस अट्रैक्शन प्रूफ करेगा। तो ये है आपका सेकंड साइन। थर्ड साइन है चॉइस ऑफ योर माइंड, सोल एंड बॉडी विल बी अलाइंड इन केस ऑफ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। आपका माइंड, आपका सोल, आपका बॉडी बिल्कुल सेम उस पर्सन को चूज करेगा। जैसे अगर आप सोलमेट की बात करें या आप किसी भी पर्सन की बात करें तो समटाइम्स किसी को हमारा माइंड अंडरस्टैंड कर पाता है, लेकिन हमारी जो फिज़िकल कांटेक्ट है वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता, या फिर हमारा सोल नहीं जुड़ पाता। तो इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी ट्विन केस में आपके माइंड, सोल और बॉडी की चॉइस आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही होगा। जैसे ही आप उसे पहली बार देखेंगे आपका माइंड उसको सोचना शुरू कर देगा, 24/7 वो चलने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। और अगर वो कहीं बातों वाले कांटेक्ट में आ गए, मतलब आपकी कम्युनिकेशन में आ गए, फिर तो उन्हीं की बातें चलती ही रहेंगी सिर में। तो माइंड आपका जो है फुल वहीं अटेंशन जो है अपनी सीख करेंगे। आपका सोल हमेशा उनको क्रेव करेगा। सोल क्रेविंग होती है ना, सोल क्रेविंग हम समझ पाते हैं सेपरेशन फेस में, जब सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते काउंटर पार्ट को, तो समझ में आता है सोल क्रेविंग क्या है। लेकिन जब आप अपना बबल फेस याद करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्रेविंग आप ये वाली क्रेविंग आपके मन में पहले दिन से थी। सोल क्रेव करेगा कि उस पर्सन से मिलना है, कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब उनकी तरफ आपको खिंचाव महसूस होगा। और आपका बॉडी रिएक्ट करेगा। बॉडी में जैसे ही वो पर्सन आपके सामने आएगा ना, एक टिंगलिंग महसूस होगी। सामने आने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे उनका फ़ोन बजा, उनका मैसेज आया, सडन से सैक्रल चक्र घूम जाएगा, एकदम से एक टिंगलिंग महसूस होगी पेट में, है ना। और हर्ट चक्र स्पिन करेगा, जिसको हम समझते हैं हमें घबराहट हो रही है। और इस रिलेशन की सबसे खूबसूरती वाली बात क्या है कि अगर आप उन्हें पहली बार मिलेंगे तब भी आपको वही घबराहट, वही टिंगलिंग महसूस होगी, वही एक एक्साइटमेंट महसूस होगी।
अगर आप उन्हें 1 साल बाद मिलेंगे तब भी, 10 साल बाद मिलेंगे तब भी। तो आपका जो माइंड, सोल और बॉडी की जो चॉइस है वो हमेशा आपका डिवाइन काउंटर पार्ट रहेगा। मीन्स आप अपना इंटरेस्ट कभी भी उस पर्सन में लूज़ नहीं करेंगे। 4th है सेम इंटेंसिटी ऑफ लव। आपकी मोहब्बत की जो इंटेंसिटी है वो कभी कम नहीं होगी। जब आप बबल फेस में मिलेंगे, बहुत सारा प्यार, फिज़िकल कांटेक्ट में जब आएंगे, बहुत सारा मेमोरीज। ऐसा जब सेपरेशन फेस आता है लोगों के रिलेशन में, जो नॉन ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ, कि उनको क्या होगा कि बहुत सारी बातें ईगो पे भी लगेंगी। कि जनरली क्या होता है कि किसी के साथ इतनी बिगड़ जाए, इतना झगड़ा, भारी झगड़ा हो जाए, तो फिर वो पर्सन दोबारा जब सामने आता है, चाहे वो हमारा कोई फैमिली मेम्बर ही हो, वो बात नहीं रहती, वो इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है कि नहीं इसके साथ तो मेरा ये हो गया था, अब वो बात नहीं है ना। या किसी नॉर्मल दोस्त से भी झगड़ा हो जाए तो फिर अगर वो दोस्त रियलाइज़ भी कर ले तो भी हमें लगता है नहीं यार वो बात नहीं है। लेकिन काउंटर पार्ट के साथ ऐसा नहीं होगा। वो कुछ भी कर ले, कितना भी बुरा व्यवहार हो जाए, कितना भी गलत झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आज झगड़ा करने के बाद अगर वो कल भी आपके सामने आ जाएंगे ना, आपकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। सेम आपका सैक्रल चक्रा, हर्ट चक्रा रिएक्ट करेगा। सेम आपका सोल जो है क्रेव करेगा। आज भी वही मोहब्बत, 10 साल बाद भी वही। आपकी लव की इंटेंसिटी कम नहीं होगी। और ये सबके साथ नहीं होता है, ये सिर्फ काउंटर पार्ट के साथ ही होता है। तो ये रहा 4th साइन। अब जो 5th साइन है वो है कि आप उनकी आइज़ में देखिए। अगर आपके पास उनकी पिक्चर है, आप उनकी पिक्चर में देखिए। आइज़ उनकी जैसे ही आपके सामने आएगी ना, दिल धक सा जाएगा कि एकदम से कुछ हो गया। आइज़ में, आप उनकी फ़ोटो में भी आइज़ को जब जूम करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ महसूस होगी। और रियलिटी में हम उन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की आइज़ में ज़्यादा समय देख नहीं पाते हैं, ऑन एंड ऑफ देखते हैं उनकी आइज़ में, क्योंकि वो हमारा ही तो आईना है, वो हम ही तो हैं। तो वो सारी दुनिया हमें फिर उन्हीं आँखों में दिख जाती है। आप अपने सोलमेट की आइज़ में देखिए, आपको सुकून महसूस होगा, लेकिन समुंदर नहीं महसूस होगा। आप अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, किसी की भी आइज़ के साथ कंपेयर करके देख लीजिएगा, बड़ा सीधा सा डिफ्रेंसिएशन लगेगा। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की आंखों में देखेंगे तो आपको लगेगा कि न जाने क्या ही हो गया है। बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग आपको आएगी, इंटेंस इमोशंस उनकी आइज़ से आपको झलकेंगे। जो 6th है सिम्टम, वो है फिज़िकल कांटेक्ट। अच्छा, फिज़िकल कांटेक्ट में जैसे ही एक आते हैं तो सिर्फ बॉडी ही नहीं इंटीमेट होती, सोल इंटीमेट होता है वहाँ पे। हेवन जो महसूस होता है। अब 21st सेंचुरी में जहाँ पे इतना कैजुअल है फिजिकल रिलेशन, लेकिन ये ट्विन्स समझते हैं, ट्विन्स की बॉडी इंटीमेट हो ही नहीं पाती है। उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवेट रहता है, जब वो किसी थर्ड पर्सन के थोड़ा भी क्लोज जाएंगे, उनका साथ के साथ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उनको अलर्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनका डिवाइन काउंटर पार्ट उनके सामने आता है या फिजिकल टच में आता है, तो उस समय वो दीन दुनिया से बाहर होते हैं, भूल जाते हैं, फिर उनको कुछ नहीं पता। तो फिजिकल कांटेक्ट जब जैसे ही हमारे काउंटर पार्ट से होता है, साथ के साथ हमारे चक्रास भी जो है रिएक्ट करते हैं। चक्रास भी हमारे एक्टिव हो जाते हैं। हमारा सैक्रल चक्रा, हमारा हर्ट चक्रा, ये 2 चक्रास बहुत बहुत स्ट्रांगली स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। 7th है बबल फेस में। जब भी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के पास आएंगे तो उस समय हर चीज़ को आप पीछे छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको लगेगा कि जब से मैं इस पर्सन के कांटेक्ट में आई हूँ तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि कहीं मैं इस पर्सन को खो ना दूँ। और यही फियर कभी ना कभी सेपरेशन फेस का कारण बनता है कि मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को खो ना दूँ। बस अब जो है यही है, जितना है जो है यही है ना। लेकिन
दूसरे लोगों के केस में हम बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं कि क्या इसके पास वो जॉब है, मैं रह पाऊँगी इसके साथ, या इसका फैमिली कैसा है, या ये कहाँ पे रहता है, इसका बिहेवियर क्या है। लेकिन डिवाइन काउंटर पार्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई सब दिमाग पे बिल्कुल ऐसे पत्थर गिर जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बंदा कड़वा भी है तो उसमें भी शहद चखना ऑटोमेटिकली, शहद की जो मिठास है वो महसूस होगी। अगर वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड गलत भी है तो भी एक्सेप्टेबल है, बंदे का बिहेवियर रूड है तब भी एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप कभी भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को एनालाइज नहीं करते, हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें एट द एंड हमें वो अपना इंटेंस लव ही चाहिए होता है। अब 8th साइन है ड्रीम्स में क्वेश्चन आंसर्स होना। ये जो मैंने 6th पॉइंट में बताया कि फिजिकल कांटेक्ट में जब हम आते हैं हमारे चक्रास मर्ज हो जाते हैं, उस समय हमारे चक्रास बिल्कुल मर्ज होते हैं। जब जैसे ही हम अपने सेपरेशन फेज में गए, अब चक्रास तो हमारे सेम है, हम सेम इंटेंसिटी सेम डिग्री फॉलो कर रहे हैं, तो बॉडी सेपरेट हुई है, सोल तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे ड्रीम्स में क्वेश्चन आंसर्स शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं टेलीपैथी। यहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं स्टार्ट हो जाते हैं। सपोज़ आपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में कोई भी चीज़ बोली एंड उसका जवाब उन्होंने आके आपको अपने ड्रीम में दिया, किसी और जरिए वो आपके सपने में आए, मतलब सपने में कनेक्शन आपका बना रहेगा। वो सेपरेशन जब होगी तो बॉडी छोड़ के जाती है कि फिज़िकल कांटेक्ट में नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है, लेकिन ड्रीम में वो कंटिन्यूसली आते रहेंगे और आपको याद करवाते रहेंगे। तो यहाँ पे टेलीपैथी अपने काउंटर पार्ट के साथ ट्विंस की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। 9th साइन होता है 11-11 दिखना। 11-11 दिखना स्टार्ट हो जाता है, दिखता बबल फेस में भी है, लेकिन तब लव में ही इतना ज़्यादा खोए हुए होते हैं कि दुनियावार जो साइड में चीज़ें चल रही होती हैं, 3D में चीज़ें चल रही होती हैं, जो दिख रहा है वो तो हम काउंट ही नहीं करते। ये हम तब काउंट करना शुरू कर देते हैं जब हम अपने अवेकनिंग में आते हैं। तो 11-11 का साइन दिखना शुरू हो जाता है कि आप एक ट्विन जर्नी में हैं और आपके ट्विन की वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपको अपने अनदर सोल के साथ, अनदर हाफ सोल के साथ अलाइन होना है। आपको 11-11 नंबर हर जगह पे दिख कर ये बताएगा कि यू हैव टू वर्क फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट टू हैव और टू अचीव द रीयूनियन, राइट। अब 10th जो आपका साइन है वो है सडन से इमोशंस का ऑन ऑफ होना। सडन, अभी आप खुश हैं, 1 मिनट में आप उदास हो जाएंगे। आप इंडिविजुअल रूम में अगर आप बैठे हैं तो शायद आपको इतना बुरा नहीं महसूस होगा, लेकिन जब जैसे ही आप कलर्स को देखेंगे, हैवी कलर्स को, डार्क कलर्स को, जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के बिना वो फीके लगते हैं, तो जैसे ही कलर्स को देखोगे ना तो आपको सोलमेट नहीं याद आएगा, आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट याद आएगा। जैसे ही आप सेलिब्रेशंस में हो, म्यूज़िक सुन रहे हो, तो जो पहला चेहरा है ना वो काउंटर पार्ट का ही सामने आता है। तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं रहती। देन 12th साइन है होमली फीलिंग। वो बंदा आपको बॉयफ्रेंड वाली, गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग नहीं देगा, वो बंदा आपको घर वाली फीलिंग देगा कि अब तक मैंने जितनी ज़िंदगी काटी, अब तक मैं भटक रही थी, अब जाकर मुझे मेरा सोल मिला, अब जाकर मुझे मेरा घर मिला। और जैसे ही सेपरेशन आता है तो ये घर छीनने वाली फीलिंग होती है। इसी फीलिंग को हमें जीतना है और रीयूनियन अचीव करना है, लेकिन ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है, होमली फीलिंग। देन 13 जो साइन है, 13 साइन होता है हमारी स्लीपिंग पैटर्न। जैसे ही हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट हमें मिल जाता है ना तो एक्साइटमेंट में हमें नींद नहीं आती, और जैसे ही हम उनके फिज़िकल कांटेक्ट में होके हटते हैं, उनसे मिलने के बाद एक अलग सा पीस महसूस होता है, और हमारी उस समय जो नींद होती है वो बहुत पीसफुल होती है कि मेरे पास सब कुछ है, अब मैं रेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन सडन सेपरेशन फेस में आपकी स्लीप जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है, वो नींद नहीं आती। आप कितना भी इनर वर्क कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आप अलाइन हो जाओगे,
लेकिन वो जो नींद है, वो स्लीपिंग पैटर्न जो है वो हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है। देन 14 साइन है, यू वुड नेवर एबल टू हेट और रिप्लेस योर डिवाइन काउंटर पार्ट, नेवर। आपको वो कुछ भी बोल जाएं, कुछ भी कर जाएं, वो जैसा मर्जी व्यवहार करें, जो भी आपको अपना रंग बदलता हुआ दिखाई दे, कुछ भी करें वो, आप उनको कभी भी हेट नहीं कर पाओगे। आप नाराज़ हो जाओगे 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन फिर वो उतने ही इम्पॉर्टेंट अपनी जगह पे आपको खड़े हुए मिलेंगे। आप अपनी इमोशंस के साथ लड़ ही नहीं पाओगे, आप अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ ही नहीं पाओगे। कैसे भी आप अपने ट्विन जर्नी में गिव अप करने की सोच लो कि मैं इस ट्विन जर्नी को मैं गिव अप कर देती हूँ, आप नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन बाद वो डिवाइन काउंटर पार्ट आपको घुमा के अपने पास वापस ले ही आएगा। और यही कारण होता है कि ट्विन्स कभी गिव अप नहीं करते, उनको अपना काउंटर पार्ट एट द एंड चाहिए। तो ये 14 साइन है। और जो 15 साइन है वो बिगेस्ट साइन है। अगर ये 14 साइंस किसी को समझ में नहीं आ रहे होते तो डिवाइन उनको बहुत अलग तरीके से समझाते हैं। या तो आपको ड्रीम में ऐसा दिखेगा कि आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, या आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट राधा कृष्ण की मूर्त के सामने बैठे हैं, या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट और आप इस तरह के पोजेस में आपको दिखाई देंगे। कुछ भी ऐसा दिखाई देगा आपको कि आपका ध्यान ऑटोमेटिकली ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इस पर्सन के साथ मेरा ऐसा क्या है कि मुझे यही क्यों दिख रहा है। ये तो वो बातें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की और मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन अगर इन सबके अलावा अगर मैं आपको सिर्फ एक ही टिप दूंगी, अगर आपको आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आपको कितने भी अच्छे सोलमेट्स मिल जाएं, वो कभी वो कमी पूरी नहीं कर पाएंगे। जो आपका काउंटर पार्ट है उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। जैसे ही आपके सोलमेट्स अच्छा बोल रहे हैं आपको अच्छे लगेंगे, जैसे ही उन्होंने कुछ बुरा बोला, जैसे ही आपको, क्योंकि 100% निभाने के लिए नहीं आए हैं वो, सिर्फ आपकी सोलमेट्स आपको आपकी जर्नी में कंफर्ट देने के लिए आए हैं। निभाना आपको आपके काउंटर पार्ट के साथ ही है, तो वो निभाने नहीं आए हैं। लेकिन जैसे ही आपको ये लगेगा आप उनसे डिसअपॉइंट होंगे, तो साथ ही साथ आपको हर तकलीफ़ में, हर खुशी में जो इंसान याद आएगा वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। जिसकी मोहब्बत कभी फीकी नहीं होगी वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसे आप 1 साल बाद भी देखोगे, 2 साल बाद भी देखोगे, सेम आपका सैक्रल और आपका हार्ट चक्रा जब टिंगलिंग करना स्टार्ट करेगा, वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसके लिए आपके इमोशंस कभी भी फीके नहीं होंगे। तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिक्स में नहीं जाइए, सिर्फ खुद को फ़िल्टर कीजिए, एनालिसिस कीजिए खुद को कि आपका मन भीड़ में किसे ढूंढता है और अकेलेपन में किसे ढूंढता है, खुशी में किसको ढूंढता है और दुख में किसको ढूंढता है, किससे सबसे ज़्यादा उम्मीद आपको रहती है, या आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला चेहरा आपको किसका दिखाई देता है, तो वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। आई होप आप लोगों को कुछ कनेक्ट हो पाया हो, बिकॉज़ मैं अपने चैनल पे वही शेयर करती हूँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वही शेयर करती हूँ जो रियलिटी है। मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी तड़का लगाने का मेरा पर्पस नहीं है। मेरा सोल पर्पस ही बिल्कुल अलग है, बिकॉज आई एम इन द जर्नी हु हैव टू अचीव द सोल पर्पस विद द सोल लव। सो आई होप आप भी इतनी ही प्योरिटी रखेंगे, इतनी ही क्लैरिटी रखेंगे, ताकि आपको आपकी जर्नी में ऑटोमेटिकली ईश्वर खुद आके क्लैरिटी दे। तो आप इन साइंस को समझिए और देखिए आपके कितने साइंस इसमें से मैच करते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।